नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खोज यूपी न्यूज। मैं हूं संवाददाता उपेंद्र कुमार। चुनाव का दौर इस कदर धीरे धीरे अपने गति पर चल रहा है, जिस कड़ी में लोग जगह जगह पर अपने कार्यकर्ताओं से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में तमाम नुक्कड़ सभा और तमाम आयोजन कर रहे हैं। जिस कड़ी में आज हमारी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता कहा जाए तो बचपन से ही इन्होंने समय दिया है और आज क्षेत्र में अपना नाम इस कदर है कि पूरे पूर्वांचल ही नहीं पूरे भारतवर्ष में जो लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुए इनका नाम जरूर जानते होंगे। हमारे जितने दर्शक बंधु हैं उनसे भी कहना चाहेंगे आप लोगों को भी इनका नाम पता होगा, क्योंकि ये नाम के मोहताज नहीं है। आइए हम इनसे आपका परिचय करवाते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका परिचय हम अपने दर्शक बंधुओं को जो क्षेत्रीय है वो तो जानते हैं, लेकिन दूर दराज के जो दर्शक बंधु है उनके लिए आपका परिचय। मेरा नाम अनिल कुमार पांडे है। मैं छात्र संघ की राजनीति के बाद भारतीय जनता पार्टी में आया और भारतीय जनता पार्टी में जिला मंत्री और जिला उपाध्यक्ष रहते हुए पिछले वर्ष जिला पंचायत का प्रतिनिधि रहा। क्योंकि चुनाव में तमाम आरोप और प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, जो क्षेत्र में तमाम जो पार्टी के लोग हैं, अलग अलग दल के लोग हैं या फिर किसी तरह से विपक्षियों द्वारा भड़काया भी जा रहा है, उन लोगों का कहना है कि जबरदस्ती जहां देख रही है भारतीय जनता पार्टी की हम यहां से चुनाव हारने वाले हैं, वहां से लोगों का पर्चा खारिज करवा दे रही है या फिर वहां के जो प्रत्याशी हैं उनको किसी मुकदमे में फंसाकर उनको बाहर कर दे रहे चुनाव से। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? इसके लिए आप विपक्षियों को क्या जवाब होगा आपका? देखिए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। भारत की राजनीति का दुर्भाग्य उसी दिन शुरू हो गया जब एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के बाद क्षेत्रीय दल और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके राष्ट्रीय महासचिव एक लोकसभा सीट से दो कैंडिडेट को सिंबल देते हैं और दोष भारतीय जनता पार्टी के और उसकी सरकार पर और मुख्य निर्वाचन आयोग पर देते हैं। आप बताइए, लखनऊ की वो घटना देख लीजिए जिस पर एक लोकसभा से दो प्रत्याशियों को लेटर हेड दे करके टिकट दे करके समाजवादी पार्टी ने भेजा है और आरोप लगा रही है कि पर्चा खारिज करवा रहे हैं। निर्वाचन आयोग अपना काम करता है और फ्री होके करता है। निर्वाचन आयोग ऐसी एजेंसी है, ऐसी संस्था है, आप सभी जानते हैं, पत्रकार है, वह स्वतंत्र होकर काम करती है। आरोप लगाने की बात करेंगे तो पिछले दिनों केवल इन सांसद जी से ही पूछ लीजिए। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मैं जिला पंचायत सदस्य, उस समय मेरी पत्नी थी जिला पंचायत सदस्य, नामांकन हुआ और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी का नामांकन खारिज कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपनी कमी देखा था कि उसमें एक पर्ची निकाल दी गई थी। हमने तो नहीं कहा, सांसद जी ने तो नहीं कहा। निर्वाचन आयोग एक पवित्र और स्वतंत्र संस्था है, उस पर आरोप लगाना यह समाजवादी पार्टी की अपनी कमी छिपाने का काम है। जो तमाम लोगों का बीच में एक और खबर चल रही है कि गाजीपुर से सांसद जो वर्तमान में प्रत्याशी हैं उनका भी टिकट कट सकता है, और जो तमाम लोग हैं उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का इस पे दबाव है कि उनका टिकट कटे और यहां से भारतीय जनता पार्टी विजयी हो। क्या ऐसा हो सकता है? अगर वो लोग यह जानते हैं कि उनके दल के लोगों पर भारतीय जनता पार्टी का दबाव है कि उनका टिकट काट दिया जाए, तब फिर उस दल में काम करने की जरूरत क्या है उनको? तो वो भारतीय जनता पार्टी में आवे और अपनी हार स्वीकार कर ले। जब हम उनका टिकट उनके दल से कटवा सकते हैं या वही मान रहे हैं, अभी चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं, जिनको अपने दल पर भरोसा नहीं है और भागना है। अब उनको कानून के पेच में ऐसे फंसे हुए हैं जिनका इतिहास ही खराब रहा हो कि भागना है, ये तय है। जो लोगों का, गाजीपुर जनपद के लोगों का कहना है कि गाजीपुर में विकास इसके पूर्व में नहीं हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की जब पूर्व में सरकार रही है उस समय जो विकास हुआ तब से लेकर आज तक विकास गाजीपुर का नहीं हुआ। क्या आने वाले दिनों में विकास होगा? आप केवल एक चीज ध्यान दीजिए, जिस समय लाल किले की प्राचीर से हिंदुस्तान का प्रधान सेवक हम सबके प्रधानमंत्री जी ने यह बात बताया कि हम शौचालय बनाने का काम करेंगे तो लोग हंसी उड़ाए। केवल एक बात सांसद जी बता दें, एक अधेला भी विकास के नाम पर 19 के बाद गाजीपुर में आया हो या फिर रखे हो या फिर किसी शौचालय का ही निर्माण करा दिया हो तो गाजीपुर की जनता के सामने आवे। और विकास की बात आप भूल जाएंगे। पटेल आयोग की संस्तुति पर बन रहे गाजीपुर में रेल कम ओवरब्रिज को आप भूल जाएंगे। 6 लेन की पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को आप भूल जाएंगे। बनारस और गाजीपुर होते हुए गोरखपुर की रोड को, जिस रोड पर लोग कहा करते थे आके राजनीतिक दलों के लोग कि इस रोड पर चलना, अगर किसी माँ बहन को, गर्भवती माँ बहन को डिलीवरी करानी है तो हॉस्पिटल न ले जाने की बजाय
गाजीपुर और आजमगढ़, गाजीपुर और बनास रोड पर गाड़ी चला दीजिए, डिलीवरी हो जाएगी। इस तरह का मजाक उड़ाया जा रहा था। आज सड़कें चमचमा रही हैं। गाजीपुर के लोग 1 घंटे 20 मिनट में बनारस जा रहे हैं, 3 घंटे में लखनऊ जा रहे हैं। ये चीजें अगर दिखाई नहीं दे रही हैं, गाजीपुर का ट्रॉमा सेंटर नहीं दिखाई दे रहा है, गाजीपुर में अगर आपको 100 बेड का अस्पताल और MBBS कॉलेज नहीं दिखाई दे रहा है, आपको आने वाले दिनों में जो निर्माणाधीन कार्यक्रम है, दुल्लापुर में बैगन टावर, रेलवे फैक्ट्री नहीं दिखाई दे रही है, और यार का विकास अगर आपको वासीपीठ नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं निवेदन करूंगा कि अपनी आंख की पट्टी खोल लें सांसद जी, या फिर अपनी आंख बंद कर लें। कई जगहों पर माननीय सांसद जी की लाइट लगी है, जैसा विपक्षी लोग कह रहे हैं, लाइट लगी है, और कई जगहों पर उन्होंने सड़क बनवाया है। सड़क में जो शिलापट लगता है उसको तोड़ दिया गया है कि यहाँ अफजाल अंसारी का नाम होगा, और कहीं पर लाइट जो लगी है उसमें अब तक कनेक्शन नहीं दिया गया है समाजवादी पार्टी सांसद निधि से जो लगी है, क्योंकि उसमें फोटो और जो सिंबल है उसको उसके अनुसार मैं कह रहा हूँ, तो लोगों का कहना भी है कि उसमें कनेक्शन नहीं मिला। आपके दुल्लापुर में भी लाइटें लगी हैं, वहां कनेक्शन नहीं मिला है, और जो लोग हैं उनके पार्टी के सांसद जी के जो खास आदमी है, ऐसे लोगों का कहना है कि उसमें लाइट इसलिए नहीं दी जाती है कि कोई पूछेगा कि यह सांसद जी की लाइट है क्या, तो लोगों को पता चल जाएगा कि यह अफजाल अंसारी ने लगवाया। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, 2 मिनट के लिए मैं आपका जवाब दूं, आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा। आपने अभी सवाल किया था कि कलम बनाम कट्टा का चुनाव। जी बिल्कुल। कलम बनाम कट्टा का अभिप्राय है कि हमारे जो विपक्षी सांसद हैं या फिर जो विपक्षी लोग हैं, ये अपराध को बढ़ावा देते हैं। आप बताइए, जिस सांसद निधि से आपने सोलर लाइट प्रस्तावित किया, क्या उसी सांसद निधि से 1 साल की बिजली बिल या कनेक्शन लेकर के नहीं दे सकते थे? अपराध को बढ़ावा देने का काम यही लोग शुरू करते हैं, इसलिए लोग इनको माफिया करते हैं, इसलिए इनको अपराध करते हैं। आप हमारे सम्मानित ग्राम प्रधान को बिजली चोर बनाने जा रहे हैं। उसकी ग्राम पंचायत में आप लाइट दे देंगे तो बिजली की चोरी करके ही तो उसको जलाएगा। क्यों नहीं आपने ग्राम प्रधान को वो पैसा दिया कनेक्शन करा करके कि यह कनेक्शन कराइए और उसको लगाइए? आप चोरी की तरफ अग्रसर कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। रही बात वोट फोड़ने और वोट तोड़ने की, तो यह तोड़ फोड़ वाला काम समाजवादी पार्टी करती है। नहीं विश्वास है तो कहावत है, आप समझ लीजिए, किसी एक कमरे में 5 समाजवादी बंद कर दीजिए और बगल में 5 भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बंद कर दीजिए। आधे घंटे बाद जब खोलेंगे तो समाजवादियों के कपड़े और सर फूटे मिलेंगे, भाजपाइयों के नहीं मिलेंगे। तोड़ फोड़ की संस्कृति समाजवादी पार्टी की है। वो अपने कार्यकर्ताओं पर ध्यान रखें, और जो अपने वोट की सुरक्षा नहीं कर सकता वह गाजीपुर की सुरक्षा का दावा कैसे कर सकता है? पूर्व में जिस सरकार की घोर निंदा करते थे, उसी सरकार के से आज टिकट लड़ रहा है, चुनाव लड़ रहे हैं गाजीपुर से, इसके लिए आप क्या कहें? मैंने गलती से एक बार माननीय सांसद जी को राजनीतिक वेश्या कर दिया था, मैं क्षमा चाहता हूं। वह इसीलिए कि जब माननीय सांसद जी की राजनीति शुरू हुई तो कम्युनिस्ट पार्टी से शुरू हुई, फिर बसपा में गए, फिर बसपा में आए, फिर बसपा में। अरे जिस पक्ष पे जाते हैं, मंदिर में जाते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं, और कब्र के पास जाते हैं तो फातिया पढ़ना शुरू कर देते हैं। यह चोला बदलने वाला कालीन में रूप आप बदलिए। यह जनता है, जनता सब कुछ जानती है। आप जिस समय बसपा की राजनीति कर रहे थे, उसी समय इसी गाजीपुर से आपने कहा था कि गाजीपुर से गाजियाबाद तक अखिलेश यादव की चूल्हे हिला दूंगा और समाजवादी पार्टी का सर्वनाश कर दूंगा। उसी डिंपल भाभी के बारे में आपने कहा था कि जब वो मंच पर चढ़ती है तो नए लोग भौजी भौजी करके करते हैं और वो शिकायत करेंगे, उन्होंने कहा था। अब उसी दल में चले गए। ये निंदा करना उनकी कार्य प्रवृत्ति में है। मैं उनके व्यक्तिगत बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। इस चुनाव में गाजीपुर जनता का क्या रुख है? गाजीपुर जनता मान चुकी है कि गाजीपुर जनता यह बात स्पष्ट रूप से कह भी चुकी है, मोदी जी को इस बात का विश्वास दे चुकी है कि ये मोदी जी, आपके गले में पड़ने वाली 400 पार की वह सांसद की माला में एक माला गाजीपुर से विकास के नाम पर रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने जानकारी दी। ऐसी तमाम जानकारी मैं लेकर आता रहूंगा। आपको अगर चैनल अच्छा लगे, बातें अच्छी लगी, तो आप दूसरे को भी शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।